बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। तो आज का लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा। सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो टॉपिक्स हम लोगों ने बाद में पढ़े हैं, जैसे वेव मोशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सेमीकंडक्टर है, थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, इतने पार्ट्स का हम लोग डेली लाइव आकर के रिवीजन स्टार्ट करेंगे। डेली 15 से 20 सवाल मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। हमने वेव मोशन का ऑलरेडी असाइनमेंट आपको ऐप में चैट ऑप्शन में दे दिया है। बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनको भी दे दिया है। जिनके पास ना हो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। कुल मिलाकर के हम लोग अगली क्लास से वेव मोशन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और लाइव रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइम वगैरह हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग आगे रिवीजन में जाएंगे और आपके एग्जाम तक हम आप कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम 900 सवाल 1000 सवाल के आसपास रिवाइज करवा दें। ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं लॉजिक गेट्स। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉजिक गेट, तो ये कोई एक गेट है जो लॉजिक पे वर्क करेगा। ये मतलब हुआ लॉजिक गेट्स का, ये गेट है जो लॉजिक पे वर्क करेगा। तो जैसे मैं आपसे कहूं कोई बाउंड्री है, उस पहले तो गेट समझते हैं क्या होता है। जैसे हम आपसे कहें एक बाउंड्री है, उसमें गेट लगा हुआ है। ठीक। तो अगर गेट ओपन होगा तो एंट्री अलाउड होगी, और अगर गेट बंद होगा तो एंट्री अलाउड नहीं होगी। राइट। ये मतलब होता है गेट का। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कि अगर गेट ओपन होगा तो आउटपुट सिग्नल आएगा, और अगर गेट ओपन होगा तो करंट को वो अलाउ करेगा, आउटपुट देगा। अगर गेट क्लोज्ड होगा तो वो करंट आउटपुट नहीं देगा, करंट शो नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें गेट का मतलब है कि अगर गेट ओपन है तो वो करंट को आने देगा, अगर गेट बंद है तो वो करंट को नहीं आने देगा। और मैनुअली बिल्डिंग में कोई गेट है, उसका मतलब क्या है कि अगर गेट ओपन है तो किसी आदमी की एंट्री अलाउड है, और गेट बंद है तो एंट्री बैन है। राइट। अब सवाल ये आता है कि गेट को हम मैनुअली ऑपरेट कराएं, किसी आदमी को खड़ा कर दें वहां पे, और हम आपसे कहें कि हम उसको एक इंटेलिजेंस दे दें, एक एडवाइस दे दें। इंटेलिजेंस जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रुथ टेबल कहा जाएगा, जिसे हम लोग ट्रुथ टेबल कहेंगे। जैसे हम बात करें रेलवे में, ट्रेन में हम चढ़ते हैं तो गेट पे ही एक टीसी खड़ा होता है, उसके पास एक इंटेलिजेंस होता है, एक एडवाइस होता है, उसका एक ट्रुथ टेबल होता है। हमने उसे एक एडवाइस दे दिया कि जिसके पास टिकट हो उसे आप आने देना, जिसके पास टिकट ना हो उसे ना आने देना। यह हमने उसे एक और एडवाइस दे दिया कि टिकट के साथ साथ जिसके पास आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो तो उसे आप आने देना, और जिसके पास कोई भी एक हो, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, उसे भी आने देना। दोनों चीजें हैं, उसे भी आने देना। एक भी चीज नहीं है, टिकट है लेकिन आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसे ना आने देना। ये हमने जो टीसी को दिया है एडवाइस, इसका नाम है इंटेलिजेंस या ट्रुथ टेबल जिसे हम बोलेंगे, जिसके आधार पर वो टीसी वर्क कर रहा है, जिसके आधार पर वो लोगों के लिए गेट ओपन या क्लोज कर रहा है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करेंगे, हम गेट को एक एडवाइस देंगे, एक ट्रूथ टेबल देंगे, और वो ट्रूथ टेबल देने के लिए हम उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार करेंगे गेट के अंदर, और उस सर्किट के आधार पर वो हमारा गेट ऑपरेट होगा। और वो सर्किट जो बनता है वो बेसिकली डायोड, ट्रांजिस्टर, बैटरी, इन सबको लगा करके हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा गेट के अंदर, और उस सर्किट का अपना एक ट्रूथ टेबल होगा, और उस ट्रूथ टेबल के हिसाब से वो गेट ओपन या क्लोज होगा। ये हमारा उस गेट का इंटेलिजेंस होगा, जिसके आधार पे वो ओपन या क्लोज होगा, जिसे हम आगे नाम देने जा रहे हैं ट्रूथ टेबल। राइट। अब समझें जरा कि अगर हम बात करें यहां पर सिग्नल, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के गेट होते हैं तो उसमें जो सिग्नल जाते हैं, उस सिग्नल के आधार पर वो गेट को ओपन या क्लोज करेगा। तो पहले तो समझते हैं सिग्नल क्या होता है। तो पहले आप सिग्नल में एक लाइन लिखिए, सिग्नल, पहले सिग्नल में एक लाइन लिखें। लेकिन सिग्नल इज द बाउंड वेरिएबल
of voltage signal is the bound variable voltage or function of voltage ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरीके के सिग्नल होते हैं। एक सिग्नल ये होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ये वोल्टेज टाइम का फंक्शन, वोल्टेज टाइम के साथ बदलेगा और ये मान लो इस तरीके से ये वोल्टेज बदल रहा है, तो ऐसे ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है वोल्टेज में, इसे बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, जो कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन वोल्टेज विद टाइम, कंटिन्यूअस वेरिएशन इन वोल्टेज विद टाइम, इन्हें हम लोग बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ये सिग्नल कहाँ होंगे? जैसे माइक्रोफोन में मैं बोल रहा हूं, तो मैं लगातार अगर बोल रहा हूं तो सिग्नल मेरे ऊंचे नीचे बोलने से फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है वोल्टेज में। माइक्रोफोन है, स्पीकर है या टेलीफोन है, तो टेलीफोन में मैं बात करता हूं तो कभी स्लो बात करता हूं, कभी तेज बात करता हूं, तो वो भी सिग्नल कैसा है? एनालॉग सिग्नल है, राइट। या जैसे टीवी में पिक्चर बनता है, तो कभी पिक्चर एकदम ब्राइट हो जाता है, कभी डार्क हो जाता है, कभी ब्राइट कभी डार्क, तो ये भी हमारा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, ये भी हमारा एनालॉग सिग्नल है। जब पिक्चर बन रहा होता है तो उसमें जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो कौन से हैं? एनालॉग सिग्नल, राइट। तो एनालॉग सिग्नल बेसिकली कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। दूसरा सिग्नल जो होता है, जो लॉजिक गेट में प्रेफर किया जाता है, ये क्यों नहीं प्रेफर करते हैं बताते हैं। दूसरा सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल। only two values of voltage make a signal। जो डिजिटल सिग्नल है उसमें केवल दो वैल्यूज होती हैं। एक होता है लो सिग्नल को बोलते हैं जीरो सिग्नल, या ऐसे बोले लो सिग्नल को बोलते हैं हम लोग जीरो से लेके 0.5 वोल्ट तक का जो सिग्नल होता है उसे लो सिग्नल कहा जाता है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीरो डिजिट से। जो लो सिग्नल है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लो सिग्नल होता है वो वोल्टेज 0 से 0.5 के बीच का जो वोल्टेज है उसे हम लोग लो सिग्नल मानते हैं और उसे जीरो डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हाई सिग्नल है, वो बेसिकली 4.5 से 5 वोल्ट के बीच का होता है और उसे हम लोग 1 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिजिट का मतलब हाई सिग्नल, जीरो का मतलब लो सिग्नल। लो सिग्नल का मतलब जीरो डिजिट मतलब 0 वोल्ट, 1 डिजिट का मतलब हाई सिग्नल मतलब 5 वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई सिग्नल 5 वोल्ट होता है, लो सिग्नल 0 वोल्ट होता है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा कि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो 2 डिजिट के फॉर्म में होता है, 0 एंड 1। और 0 डिजिट का मतलब है लो सिग्नल, दैट इज 0 वोल्ट, और 1 सिग्नल का मतलब है हाई सिग्नल, दैट इज 5 वोल्ट। बेसिकली ये 4.5 से 5 वोल्ट होता है, लेकिन हम लोग हाई सिग्नल को 5 वोल्ट मान लेते हैं और लो सिग्नल को हम लोग 0 वोल्ट मान लेते हैं, राइट। अब समझिए जरा, तो ये जो सिग्नल है ये देखो कैसे जाएगा। तो अगर हम इस सिग्नल को देखें, इस वोल्टेज का फ्लक्चुएशन देखें ऐसे टाइम के साथ, तो समझिए जरा, ये 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट।
तो ये देखो जरा कैसे, ये 5 वोल्ट अगर है तो ये बताओ 1 डिजिट हाई सिग्नल, ये 0 सिग्नल, ये हाई सिग्नल, ये हाई सिग्नल, ये लो सिग्नल। तो इस सिग्नल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 1 0, डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं डिजिटल सिग्नल 1 0 1 1 0 लिखा है, इसका मतलब है पहले हाई वोल्टेज 5 वोल्ट सप्लाई, 0 वोल्ट सप्लाई, हाई सिग्नल 5 वोल्ट सप्लाई, हाई सिग्नल 5 वोल्ट सप्लाई, 0 वोल्ट सप्लाई, लो सिग्नल। तो ऐसे डिजिट के फॉर्म में हमारा डिजिटल सिग्नल होगा, इसे बोलते हैं बॉक्स फॉर्म, बॉक्स फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, बॉक्स फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, राइट। अब ध्यान दीजिए, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो हमारे लॉजिक गेट में प्रेफर किए जाते हैं, एनालॉग सिग्नल प्रेफर नहीं किए जाते हैं। तो उसकी वजह देखो क्या है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो क्लियर होते हैं, या तो 0 वोल्ट या 5 वोल्ट, 4 वोल्ट नहीं होगा, 3 वोल्ट नहीं होगा, या तो सीधा लो सिग्नल होगा 0 वोल्ट या सीधा हाई सिग्नल होगा 5 वोल्ट। तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती है कि हमें आउटपुट देना है, गेट ओपन करना है या गेट क्लोज करना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। किसमें? डिजिटल सिग्नल में। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं कि हमने एक आदमी खड़ा किया और मैंने उसको एक सिग्नल दिया कि भाई अगर मैं यहां से एक टॉर्च जलाऊंगा तो आप खड़े हो जाना, और टॉर्च बंद करूं आप बैठ जाना। तो टॉर्च ऐसे जल रहा है और ऐसे बंद हो रहा है। तो हमने टॉर्च जलाया, वो खड़ा हो गया, टॉर्च बंद किया, वो बैठ गया। कभी ऐसे हुआ टॉर्च जला, वो खड़ा हुआ, बंद हुआ, बैठ गया। कभी टॉर्च आधा जला, अब वो कंफ्यूज है कि खड़ा होना है कि बैठना है। तो जो एनालॉग सिग्नल उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि 0 वोल्ट सप्लाई आई, 5 वोल्ट सप्लाई आई तो क्लियर है, लेकिन 3 वोल्ट सप्लाई आ गई तो क्या होगा? तो इसीलिए जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो क्लियर सिग्नल नहीं होते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो क्लियर सिग्नल होते हैं। उनमें केवल 2 ही वैल्यू होंगी, 0 वोल्ट या 5 वोल्ट, लो सिग्नल या हाई सिग्नल। यानी वहां पर ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। अगर हाई सिग्नल आए हमने कहा बैठ जाना, लो सिग्नल आए खड़े हो जाना हमने कहा। तो आप सोचो कि वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी, बीच का कोई सिग्नल नहीं होगा, या तो लो सिग्नल होगा या हाई सिग्नल होगा। क्लियर? इसीलिए लॉजिक गेट में हम कौन सा सिग्नल पसंद करेंगे, एनालॉग कि डिजिटल? तो आपका जवाब होगा डिजिटल सिग्नल, राइट। अब देखिए जरा, अब हम लोग बेसिकली 3 तरीके के जो बेसिक गेट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और हमें उन गेट्स के बारे में क्या क्या सीखना है। हमें उनका नाम, सिंबल और एडवाइस, जो ट्रुथ टेबल है, ये हमको सीखना है। 3 बेसिक गेट हैं, फिर उनको मिला करके और भी गेट बनाए जाते हैं। तो पहला जो गेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो नॉट गेट, सबसे पहला बेसिक गेट हम बताने जा रहे हैं, नॉट गेट, राइट। तो ध्यान दीजिए जरा, अब देखिए भाई, अगर हम आपसे कहें यहां पर नॉट गेट, नॉट गेट सिंपलेस्ट गेट है जिसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉट गेट, इसमें एक लाइन चाहो तो लिख लो, ए नॉट गेट इज द सिंपलेस्ट गेट with 1 input and 1 output, 1 input and 1 output। मतलब समझो इसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, ऐसे ट्रायंगल सा बनेगा, यहां पे एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, ये इनपुट है और ये y हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है, राइट। तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ठीक। आउटपुट तो सारे गेट में एक ही होता है, इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉट गेट में इनपुट एक ही होगा, और वो हमने ए मान लो इनपुट लिया और हमने आउटपुट किसे लिया, वाई को, ठीक है। अब समझिए इसका जो ट्रुथ टेबल है, ये इसका जो ट्रुथ टेबल है जिस एडवाइस पर, जिस लॉजिक पे ये वर्क करेगा, इसके अंदर
एक सर्किट होता है, उस सर्किट को मैं समझा दे रहा हूं। बेसिकली इसके अंदर जो सर्किट होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ गेट। इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर जो एक डिजिटल सर्किट है वो कुछ ऐसा है। ये एक बैटरी है, यहां अर्थिंग है, ये 5 वोल्ट है। यहां से हम लोग, ये ए हमारा इनपुट, यहां से हम लोग इनपुट सिग्नल देंगे। यहां एक हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहां पर एक ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर, इसको हमने अर्थ किया हुआ है। यहां पे हम आउटपुट लेंगे Y, और यहां पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ये रेजिस्टेंस है, और यहां पे एक बैटरी 5 वोल्ट, और यहां पे भी अर्थ है। समझिए जरा, ये हमने कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर लगा रखा है। समझो जरा पहले, ये इस ट्रायंगल के अंदर ये नॉट गेट का सर्किट है। ये नॉट गेट का सर्किट है जिसे हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट। समझिए जरा, इसको जरा हम समझा देते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट, तो जरा समझना, इसका इनपुट A और ये आउटपुट Y। तो Y बेसिकली निगेशन ऑफ A होता है, A बार, A का निगेशन, राइट। मतलब जब ये लो सिग्नल इनपुट होगा, जीरो सिग्नल, तो ये बताओ हाई सिग्नल आउटपुट देगा 1। जब ये हाई इनपुट सिग्नल होगा तो आउटपुट लो सिग्नल 0 मिलेगा। ये है इसका ट्रुथ टेबल, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब है जो इस गेट का हमारा आप समझ सकते हैं गीता है या कुरान है या बाइबल है, जिसके आधार पर ये अपना आउटपुट देने जा रहा है, इसको मानते हुए कि अगर यहां इनपुट लो वोल्टेज 0 वोल्ट आएगा तो यहां ये 5 वोल्ट शो करेगा। अगर यहां 5 वोल्ट सप्लाई जोड़ोगे तो ये 0 वोल्ट शो करेगा। यानी जब यहां लो सिग्नल होगा तो ये आउटपुट हाई सिग्नल देगा, जब यहां हाई सिग्नल होगा तो ये लो सिग्नल देगा। अब ये कैसे होगा, तो जरा सोचो। लो सिग्नल का मतलब है यहां पे हम कभी सर्किट ब्रेक का मतलब यहां कनेक्शन नहीं करेंगे, तो ये हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा, लो सिग्नल, ये हो जाएगा लो सिग्नल। और जब हम सर्किट मेक करेंगे, जब यहां कनेक्शन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 5 वोल्ट से जुड़ जाएगा। तो इसे बोलेंगे सर्किट मेक, मतलब 5 वोल्ट सप्लाई, तो इसे बोलेंगे हाई सिग्नल। और ये हाई सिग्नल डिजिट के फॉर्म में 1 से रिप्रेजेंट होगा, और ये लो सिग्नल डिजिट के फॉर्म में 0 से रिप्रेजेंट होगा। अब समझना बेटा अच्छे से। तो जब हमने यहां पे लो सिग्नल दिया 0, यानी हमने सर्किट ब्रेक किया, ध्यान देना, हम पहले दिखा दे रहे हैं। जब A पर हमने 0 दिया, लो सिग्नल, तो ये बताओ सर्किट ब्रेक है। अभी समझ में आ जाएगी बात। अगर ये सर्किट ब्रेक है तो बताओ यहां पे करंट, जो बेस करंट होगी वो कितनी होगी, 0। और अगर बताओ बेटा बेस में कोई करंट नहीं है तो आउटपुट जो कलेक्टर है उसमें भी कोई करंट नहीं होगी। कल हमने आपको ट्रांजिस्टर की स्टेजेस पढ़ाई थी। कट ऑफ स्टेज, ये कट ऑफ स्टेज हो गई ट्रांजिस्टर की, यानी यहां से जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो 0 वोल्ट हो रहा है, और 0 वोल्ट हो रहा है तो ये कट इन वोल्टेज के नीचे है, कट ऑफ स्टेज में है। तो बताओ इनपुट करंट 0 तो आउटपुट करंट भी 0, IC 0। अगर IC 0 तो आउटपुट वोल्टेज, याद करो, आउटपुट वोल्टेज BCC माइनस IC इंटू R0, ये आता था। तो बताओ भाई IC हो गया 0, तो बताओ B0 हो गया BCC, और ये बताओ मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम है 5 वोल्ट। तो हमें जो आउटपुट यहां मिलेगा वो 5 वोल्ट मिलेगा, और 5 वोल्ट मिलने का मतलब है हाई सिग्नल। ये कल हमने ट्रांजिस्टर की स्टेजेस पढ़ाई थी, तो ये कट ऑफ स्टेज हो गया। जब यहां सर्किट ब्रेक है तो 0 वोल्ट सप्लाई है,
तो बताओ यहां से कोई करंट नहीं होगी तो यहां कोई करंट नहीं होगी, और यहां कोई अगर करंट नहीं होगी तो जरा बताओ यहां 0 है तो ये 5 वोल्ट, यहां कोई करंट नहीं तो ये 5 वोल्ट। तो बताइए आईसी 0 तो ये हाई वोल्ट मैक्सिमम 5 वोल्ट, यानी सिग्नल 1। बहुत बढ़िया समझ लीजिए, यहां जब कोई सप्लाई नहीं होगी तो यहां कोई भी करंट नहीं होगी, और यहां कोई करंट नहीं तो यहां कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं। तो सोचो यहां 0 वोल्ट, यहां 5 वोल्ट, तो ये देखो 5 वोल्ट आएगा, यानी हाई सिग्नल। और जब आप देखना जब ए बराबर 1 होगा, ए बराबर 1 का मतलब हुआ 5 वोल्ट सप्लाई। तो जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो बताओ जब ज्वाइन कर दिया तो बताओ जरा जब तुमने हाई सिग्नल दिया तो उस समय बताओ आईसी कैसा होगा, मैक्सिमम। याद करो ये सैचुरेशन स्टेट, ये सैचुरेशन रीजन में चला जाता था ट्रांजिस्टर जब हाई वोल्टेज सप्लाई होता था, याद करिए। तो ये सैचुरेशन रीजन में, और जब सैचुरेशन रीजन में जाता था तो आईसी की वैल्यू मैक्सिमम, वो आईसी जब मैक्सिमम तो बी नॉट, ये मैक्सिमम तो बी नॉट टेंडिंग टू 0, और बी नॉट टेंडिंग टू 0 तो आउटपुट सिग्नल लो सिग्नल। यानी बताओ जब हम यहाँ 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो आउटपुट हमको भी लो सिग्नल 0 वोल्ट मिलेगा। तो ये उसका सर्किट है जो इस नॉट गेट के अंदर लगा रहता है। नोट करिए, नोट करें। अब दूसरा जो बेसिक गेट है वो है और गेट। आपको हर गेट का सिंबल, हर गेट का ट्रुथ टेबल, और कोशिश करना है जो बेसिक गेट्स हैं उनका रियलाइजेशन, क्योंकि एक बार सवाल अभी ऐसे ही आ गया था, रियलाइजेशन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा दूसरा जो गेट है, 3 बेसिक गेट्स हैं, फिर बाकी जो गेट्स हैं वो इनसे मिलके बनेंगे। तो दूसरा बेसिक गेट है और गेट। और गेट, इसमें 2 इनपुट होते हैं, ए और बी। अब देखिए इसका जो सिंबल है यहां पे कॉन्केव नेचर, ऐसे, ये और गेट, और यहां आउटपुट एक ही आएगा, सारे गेट में आउटपुट एक ही होता है वाई, और ये वाई होता है, इसका ट्रुथ टेबल होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल पहले बना दें। तो देखो ए इनपुट, बी इनपुट, और ये आउटपुट वाई, ए प्लस बी। अब ध्यान देना जरा, फिर इसका हम रियलाइजेशन भी समझाते हैं, इसका जो सर्किट है वो भी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझो जरा बेटा, ए और बी में 2 संभावना है। जो ए सिग्नल है वो 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, जो बी सिग्नल है वो भी 0 और 1 हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी इसमें, 2 पॉसिबिलिटी इसमें, तो जो टोटल पेयर्स होंगे वो 4 पेयर होंगे। कितने? 4 पेयर होंगे। अब वो चारों इनपुट सिग्नल जो बनेंगे हमारे, उनके पेयर समझिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे ही याद रखिएगा। यानी ए में 0 0 1 1, इसे 0 1 0 1, या ऐसे समझ लो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे ही आपको याद रखना है। ये ना करना कि पहला 0 0 दूसरा 1 0 कर दूं, नहीं, इसी ऑर्डर में रखिएगा। राइट, अब आइए जरा, तो y इक्वल टू ए प्लस बी जो आएगा, तो बताओ y इक्वल टू ए प्लस बी जो आएगा वो क्या होगा? तो 0 0, जब दोनों 0 होंगे तो ये 0 आएगा। 0 1, तो बताओ ये 1 सिग्नल, 1 0,
वन सिग्नल, वन 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 सिग्नल, वन सिग्नल का मतलब हाई सिग्नल। इसका मीनिंग समझिए जरा क्या है। इसका मतलब यह है कि जब ए पर 0 वोल्ट सप्लाई होगी यानी सर्किट ब्रेक होगा यहां, और बी पे भी सर्किट ब्रेक होगा, तो आउटपुट हमें 0 वोल्ट मिलेगा, लो सिग्नल मिलेगा। जब ए पे 0 होगा, बी पे 1 होगा यानी हाई वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई होगी, तो यहां पे हमें 5 वोल्ट मिलेगा। और जब ए पे हमारा 1 होगा, ए पे 1 होगा, देखिए जरा, ए पे 1 होगा और बी पे 0 होगा, तब भी यहां पे 1 मिलेगा, हाई वोल्ट मिलेगा। जब ये 1 होगा 5 वोल्ट, ये 1 होगा 5 वोल्ट, तो यहां पे भी 1 मिलेगा, मतलब 5 वोल्ट हाई सिग्नल। ये मतलब है इसकी ट्रुथ टेबल का। अब समझो इसके अंदर जो सर्किट होता है वो क्या सर्किट है, जरा हम समझा दें। तो इसके अंदर का जो सर्किट है, ध्यान देना, इसमें 2 डायोड, ये D1 डायोड, और यहां इसके पैरेलल में एक दूसरा D2 डायोड, ये इसका रियलाइजेशन है, और यहां पे आउटपुट, और यहां पर एक रेजिस्टेंस, और ये अर्थिंग। हमको ये आउटपुट लेना है, समझना बेटा। और यहां पे हम कनेक्शन करेंगे, और ये 5 वोल्ट का बैटरी है, और ये अर्थिंग है। अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, देखना जरा। ये हमारा इस गेट के अंदर और गेट के अंदर ये सर्किट होता है बेसिकली, जिसमें 2 डायोड यूज किए जाते हैं, एक बैटरी यूज किया जाता है, और वो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। इसे बोलते हैं रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट, जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट। मतलब समझो जरा क्या है। ये पहला कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये तीसरा, ये चौथा। अभी देखो हम सिखाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जरा चेक करो, पहला कॉम्बिनेशन ये ए सिग्नल है, ये बी है, 2 इनपुट सिग्नल है। A0 B0 दोनों ही हमने यहां कनेक्शन नहीं किया, ओपन है। अगर बताओ ये ओपन है तो ये डायोड करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, यहां से भी कोई भी करंट कंडक्ट नहीं होगी, और करंट कंडक्ट नहीं होगी तो यहां कोई करंट नहीं होगी। और अगर करंट नहीं होगी तो तुम सोचो ये 0 वोल्ट है, अगर यहाँ कोई करंट नहीं है तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये 0 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट, तो ये हमको लो सिग्नल 0 मिलेगा। अब सोचो, क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी दोनों 0, तो ए और बी दोनों 0 वोल्ट हैं, हमने यहाँ कनेक्शन नहीं किया, सर्किट ब्रेक। लो सिग्नल का मतलब सर्किट ब्रेक, और हाई सिग्नल का मतलब सर्किट मेक कनेक्शन। 1 सिग्नल का मतलब हाई सिग्नल सर्किट कनेक्शन मेक, और 0 का मतलब है कनेक्शन ब्रेक। तो यहां कनेक्शन ब्रेक हुआ 0 0, तो यहां से कोई करंट नहीं जाएगी, और कोई करंट नहीं जाएगी तो यहां कोई करंट नहीं होगी। तो बताओ, करंट नहीं होगी तो यहां कोई ड्रॉप नहीं होगा। अगर ये 0 है, यहां कोई ड्रॉप नहीं, तो ये भी 0 होगा, तो आउटपुट 0। अरे किरचॉफ वोल्टेज लो, अगर ये 0 है और यहां करंट नहीं है तो IR 0, तो ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगा। अब सोचो, अगर A0 और 1 है, B1, तो A0 यहां सर्किट ब्रेक, लेकिन यहां सर्किट मेक, यहां हमने कनेक्शन किया, समझना। अगर यहां कनेक्शन करा तो देखो भाई, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये देखो 5 वोल्ट से कनेक्शन, तो P कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां से ये करंट को कंडक्ट करेगा ऐसे, ऐसे करंट को कंडक्ट करेगा ऐसे। सोचो अब तुम, अगर ये करंट कंडक्ट करेगा तो ये बताओ, फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड है, ये क्या बन जाएगा? वायर। ये बन गया वायर। अगर ये वायर बन गया तो देखो ये 0 वोल्ट, यहां पे गए 5 वोल्ट, रेज हुआ 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, वायर है 5 वोल्ट, यहां आ जाएगा 5 वोल्ट, और यहां से ये करंट ऐसे चली जाएगी। तो सोचो, जब ये 0 है सर्किट ब्रेक, ये सर्किट मेक, तो ये 0, ये 5 5 5, ये वायर हो गया 5, यहां पे 5, तो आउटपुट सिग्नल 5 वोल्ट, मतलब 1 सिग्नल हाई सिग्नल, ये आ गया। सिमिलरली 1 0 ये इसी के जैसा हो जाएगा। अब हम ये लास्ट वाला समझाते हैं, 1 1 1 1 का मतलब है हमने इसको भी कनेक्शन दिया और इसको भी कनेक्शन दिया 5 वोल्ट,
दोनों ही हो गए फॉरवर्ड बायस और दोनों ही बन गए वायर, दोनों ही फॉरवर्ड बायस और दोनों बन गए वायर। अगर दोनों वायर बन गए तो बताओ भाई दोनों से करंट जाएगी। अब यहां से भी करंट जाएगी, यहां से भी करंट जाएगी और दोनों पैरेलल है। आप किसी भी रास्ते चले जाओ, 0.5 वोल्ट का रेस, हम इधर चले जा रहे वायर, यहां पहुंच गए, हमें मिला 5 वोल्ट हाई सिग्नल। चाहे नीचे से चले जाओ, 0 वोल्ट 5 वोल्ट का रेस, ये वायर है 5 वोल्ट, तो आउटपुट आ गया 5 वोल्ट यानी हाई सिग्नल मतलब 1। तो जब दोनों का कनेक्शन 5 वोल्ट से होगा, दोनों का सर्किट मेक होगा, तो आउटपुट हमको हाई सिग्नल 1 मतलब 5 वोल्ट मिलेगा। क्लियर है? हम ये वाला भी बता दें, तीसरा वाला कहो तो 1 0, ए का कनेक्शन हुआ 5 वोल्ट से, बी का 0, सर्किट ब्रेक, सप्लाई नहीं दी इसको, तो यहां तो कोई करंट नहीं जाएगी, और अगर यहां करंट नहीं जाएगी तो करंट यहां से जाएगी। तो देखो 0 वोल्ट 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ये वायर बना और यहां आ गए 5 वोल्ट, तो ये बताओ सिग्नल 1 आएगा। तो ये इसका रियलाइजेशन है, ये इसका सर्किट है जो हमारे इस और गेट के अंदर होता है। इसे आप बना लीजिए। तो हम इसको ऐसे बना दें, डॉट डॉट डॉट, ऐसे देखना, ऐसे ये हटा दे रहे हैं वायर वगैरह, ये तो समझाने के लिए था। यहां सब ये हटाइए। क्लियर है एकदम से कि कैसे इसका रियलाइजेशन हमने कराया, कैसे ये वर्क करेगा। ये हमारा और गेट, आई थिंक क्लियर। 0 सिग्नल का मतलब हुआ 0 वोल्ट सप्लाई, मतलब सर्किट ब्रेक है, हम उसे सप्लाई से नहीं जोड़ रहे हैं। और 1 सिग्नल का मतलब है 5 वोल्ट सप्लाई से उसे जोड़ा जा रहा है, राइट। अब आइए जरा, जो तीसरा बेसिक गेट है उसे हम लोग बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट देखिए भाई, तीसरा बेसिक गेट है एंड गेट। इसका पहले तो सिंबल समझिए, इसमें भी 2 इनपुट सिग्नल होंगे। इसमें यहां पे स्ट्रेट होता है ऐसे, क्योंकि और में कॉनकेव सरफेस था, ऐसे आउटपुट एक होगा y, और ये y होता है a डॉट बी। a डॉट बी का मतलब है ये a सिग्नल, ये b सिग्नल, और ये आउटपुट y a डॉट बी। अगर ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, देख लो भाई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो बताओ y इक्वल टू a डॉट बी, तो 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। इसका जो रियलाइजेशन का सर्किट है वो जरा समझ लीजिए। इसका जो रियलाइजेशन का सर्किट है, इसके अंदर जो सर्किट बना होता है वो 2 डायोड ऐसे लगे रहते हैं उल्टे, देखिए ऐसे। इसमें भी 2 डायोड है, लेकिन डायोड का जो नेचर है वो देख लीजिए कैसे लगे हैं। ये इनपुट ए और ये इनपुट बी, और गेट में डायोड P से N थे, ये N से P है। और यहां पे हम लेंगे आउटपुट, यहां पे एक रेजिस्टेंस, और यहां पे एक 5 वोल्ट की बैटरी, और यहां पे अर्थिंग, और यहां पर हम एक 5 वोल्ट का बैटरी
और ये अर्थिंग, यहां से हम कनेक्शन देंगे। ये हमारा एंड गेट का रियलाइजेशन है। ठीक है, हम इसको आपको जरा फील और करा दें, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर जरा एक बात समझिए, इसका जो रियलाइजेशन होगा, हम एक कोई भी समझा तो मान लो ये 1 इसको भी हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, इसको भी 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, मान लो हम ये वाला समझा देना एक। ठीक है, मान लो लास्ट वाला समझा, जब दोनों 1 है तो दोनों का 5 वोल्ट, तो ये बताओ कैसे बायास्ड है, फॉरवर्ड की रिवर्स? तो रिवर्स बायास्ड, ये भी रिवर्स बायास्ड, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगी, तो यहां तक कोई करंट नहीं होगी। बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, यानी यहां कोई करंट नहीं होगी, और करंट नहीं अगर, तो देखो ये 0 वोल्ट, यहां 5 वोल्ट का रेस, और यहां कोई ड्रॉप नहीं, तो ये बताओ 5 वोल्ट आ गया। 5 वोल्ट का मतलब सिग्नल 1, तो ये देखिए सिग्नल 1 आ गया, ये सिग्नल 1 आ गया। बोलो भाई, तो यहां पर अब हम हर एक इनपुट पर चेक करके नहीं दिखा रहे हैं, किसी एक पे हमने दिखा दिया है। ठीक है, अब समझिए, तो ये हमने आपको फील करा दिया कि जब ये दोनों 1 होंगे उस समय ये दोनों रिवर्स बायस्ड होंगे, क्योंकि ये एन से पी है, और रिवर्स बायस्ड होंगे तो दोनों ही करंट कंडक्ट नहीं करेंगे, और यहां कोई करंट नहीं होगी, तो 0 से 5, तो यहां का वोल्टेज 5 होगा, यानी सिग्नल 1 होगा। ओके, ये हमारा रियलाइजेशन ऑफ, ये हमारा रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट, और ये इसका ट्रुथ टेबल है। कितना बात आप पहले नोट करें, ठीक है। अब देखिए भाई, अब हम इसको रब करके जरा बॉक्स फॉर्म इनपुट सिग्नल दिखा दें। कई बार वो ऑब्जेक्टिव में हमें बॉक्स फॉर्म इनपुट सिग्नल देकर के आउटपुट सिग्नल का बॉक्स फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं, फिर और नॉट के लिए भी बता देंगे। जैसे एंड गेट है, इसमें मान लो जो इनपुट ए है उसका वेव फॉर्म ऐसे है, जो बॉक्स फॉर्म है वो कुछ ऐसे है, और ये इनपुट सिग्नल ए है, जो बी सिग्नल है वो कुछ ऐसे है। ऐसे, ये हमारा सिग्नल बी है। अब हमको y दिखाना है, y। तो देखो बेटा कैसे करना है, पहले अच्छे से समझ लीजिए। ये देखो यहां पे मिल रहा है ऐसे, ठीक है। कहां तक हमें चेंजेस देखने पड़ेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे है, ठीक। तो ये देखो 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये देखो 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये देखो 0 है, ये 1 है। समझ लो अच्छे से। अब जो y होगा वो होगा a डॉट बी, तो 0.0 आउटपुट 0, यहां तक देखो 0, ऐसे बनाएंगे वेव फॉर्म। 0.1 फिर 0, यहां तक आ गए, तो देखो 0 0। अब देखो 1.1 1 हो जाएगा, यहां तक 1, ये देखो 0.1 फिर 0 हो जाएगा, यहां तक 0, ठीक। अब देखो 0 0 फिर 0, यहां तक आ गए, 1 0 फिर 0 होगा, यहां तक, और फिर देखो 0 1 तो फिर 0 हो जाएगा। तो ये सिग्नल आएगा 0 0 1 0 0 0 0, यानी इनपुट सिग्नल, इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, ए जो है वो सिग्नल था 0 1 1 0 0 1 0, इनपुट सिग्नल बी था 0 0 1 0 0, कोई मिस्टेक हो गया क्या?
0 0 1, हाँ यहाँ 1 है, ये वाला 1 1 0 0 एंड 1। तो जो हमारा y आ रहा है a डॉट बी, देखो a डॉट बी 0 0 1 0 0 0 0, चेक कर लो 0 0 1 0 0 0 0, ये हमारा आउटपुट है। तो कई बार वो ऑब्जेक्टिव में ये बॉक्स फॉर्म दे देते हैं और ये आउटपुट बॉक्स फॉर्म पूछ लेते हैं, या वो ऐसे डिजिट के फॉर्म में भी दे देते हैं कि ए सिग्नल का ये डिजिटल सिग्नल है, बी सिग्नल का ये डिजिटल सिग्नल है, तो आउटपुट सिग्नल क्या होगा, ऐसे भी पूछ लेते हैं। आई थिंक क्लियर। कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए भाई, अब अगर हम बात करें जैसे और गेट हम लोग पढ़ के गए, तो उसका भी जरा बॉक्स फॉर्म हम देख ले रहे हैं, ठीक है। जो और गेट है उसका भी बॉक्स फॉर्म जरा हम लोग देख ले रहे हैं। अब ये भी हम लोग पढ़ के गए और गेट। और गेट का जो सिंबल था वो कुछ ऐसा था, दो इनपुट थे, या कॉनकेव और यहां पे ऐसे, ये ए ये बी, और ये जो वाई था वो ए प्लस बी, ये हमारा और गेट था। अब मान लो हम आपसे कहते हैं और गेट का हम आपको वेव फॉर्म देते हैं, कुछ ऐसा है, ये ए सिग्नल है, समझिएगा जरा, ये सिग्नल ए, सिग्नल बी देखिए, ये सिग्नल बी है। हमसे कहा जा रहा जो वाई आउटपुट होगा, तो पहले तो ये समझ लो कि कहां तक कौन सा सिग्नल है, पहले ये आप मार्क कर लीजिए कहां तक कौन सा सिग्नल है। देखो भाई, यहां तक ये जीरो, ये जीरो, फिर देखो यहां तक ये वन, ये जीरो, ये देखो वन, ये वन, यहां तक, फिर ये जीरो और ये वन, ये देखो जीरो, ये जीरो, और फिर देखो ये यहां तक ये वन, ये जीरो, फिर ये जीरो, ये वन, देख लो अच्छे से। अब हमको y इक्वल टू ए प्लस बी, तो जहां ये जीरो, ये जीरो, तो ये देखो यहां तक तो जीरो ही रहा, ये जीरो वन, तो ये वन हो गया, ऐसे यहां तक वन हो गया, वन 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 रहा, यहां तक पहुंच गया, जीरो वन फिर वन रहा, यहां तक आ गया, जीरो जीरो फिर जीरो हो गया, यहां तक जीरो रहा, जीरो वन फिर वन हो गया हाई सिग्नल, जीरो वन फिर वन हो गया, ऐसे। तो इसका देखिए सिग्नल आएगा जीरो वन 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 जीरो वन वन, देख लीजिए ऐसे इसका बनेगा बॉक्स फॉर्म। कोई डाउट? तो अगर हम कहते हैं ए सिग्नल का जो डिजिटल फॉर्म है 0 1 1 0 0 1 0, ये हमारा ए सिग्नल। बी सिग्नल देखो 0 0 1 1 0 0 1, तो जो y है आउटपुट सिग्नल 0 1 1 1 0 1 1, देख लीजिए ये हमारा आउटपुट सिग्नल। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, या ये बॉक्स फॉर्म दे करके पूछ लेंगे, नोट करें। सिमिलरली जो नॉट गेट था,
उसके लिए भी हम बॉक्स फॉर्म दिखा दे रहे हैं। हम आपको जो नॉट गेट था, बताइए, नॉट गेट का जो सिंबल था, एक ही इनपुट था और एक ही आउटपुट था, ए। तो वाई आउटपुट इज द नेगेशन ऑफ ए। आउटपुट तो सब में एक ही होता है, लेकिन नॉट में इनपुट भी एक ही होता है। ठीक है, मान लो हम आपसे कहते हैं ए सिग्नल का वेव फॉर्म ऐसे है, ऐसे। आप बताओ, ये अगर ए है तो जो वाई होगा वो क्या होगा? ये 0 है, ये 1 0 1 0, तो आउटपुट होगा नेगेशन ऑफ ए। तो जब ये लो सिग्नल तो ये हाई, जब ये हाई तो ये लो तो ये हाई, वो हाई तो ये 0, ये 0 तो ये 1, तो ये 1 0 1 0 1, यानी कुल मिलाकर के ए सिग्नल हमारा 0 1 0 1 0 है। तो जो आउटपुट है वो हमारा 1 0 1 0 1 है। ये हमारा नॉट गेट का बॉक्स फॉर्म हो गया सिग्नल का। बोलो भाई। अब हम लोग बात कर रहे हैं नैंड गेट, जिसका मतलब होता है नॉट एंड गेट, यानी एंड गेट का जो इनपुट आउटपुट है वो नॉट गेट का इनपुट बन जाता है। राइट, ये 3 बेसिक गेट थे। अब इन्हीं गेट को मिला करके हम और भी गेट पढ़ने जा रहे हैं। जरा समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नैंड गेट। तो जो नैंड गेट होता है वो बेसिकली नॉट ऑफ एंड गेट। नॉट ऑफ एंड गेट का मतलब होता है नेगेशन ऑफ एंड गेट। नेगेशन ऑफ एंड गेट का मतलब होता है ये एंड गेट था, ये एंड गेट था, ये ए सिग्नल, ये बी सिग्नल, और यहां पे वाई हमारा आउटपुट था ए डॉट बी। समझिए जरा अच्छे से, ये एंड गेट है। एंड गेट का जो आउटपुट है उसे नॉट गेट का इनपुट बना दो, यहां पे आगे एक नॉट गेट लगा दो ऐसे। तो बताओ, यहां जो फाइनल आउटपुट आएगा वो वाई बार आएगा और वो होगा ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार, ऐसे आएगा। अब समझिए जरा, तो ये हमने एंड था, ये नॉट गेट लगा दिया, या इसको मिलाकर के फाइनल सिंबल इसका ऐसे बना देते हैं। ये 2 इनपुट, ये एंड गेट था, इसी में नॉट गेट लगा दिया ऐसे। तो ये ए, ये बी, तो यहां जो फाइनल आउटपुट आएगा वो होगा ए डॉट बी का बार, ये वाला फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट ये वाला वाई बार को यहां पे वाई लिखा है मैंने, ध्यान देना। ये हमारा नैंड गेट का फाइनल सिंबल है। लेकिन बेसिकली ये है क्या, एंड गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट का हमारा इनपुट बनता है। राइट, अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल बनाएं तो बताना भाई, यहां पर भी वही 4 पॉसिबिलिटी होंगी, ए सिग्नल, बी सिग्नल। तो जो हमारा बाई आएगा वो बताओ ए डॉट बी का बार आएगा। तो पॉसिबिलिटी देखो, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जरा बताओ, ए डॉट बी 0 का बार 1, 0 डॉट 1 0 बार 1, 1 डॉट 0 बार 1, 1 डॉट 1 बार 0। बार का मतलब निगेशन। ये हमारा इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगर हम इसका
वेव फॉर्म पूछें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हम ए सिग्नल और बी सिग्नल का बॉक्स फॉर्म देकर के आउटपुट सिग्नल का वेव फॉर्म आपसे पूछ लें तो देखिएगा जरा। तो देखो हमने ए डॉट बी किया तो 0 आएगा, उसका नेगेशन 1 हो गया, यहाँ 0 आएगा नेगेशन 1, ये भी 0 आएगा नेगेशन 1, या 1 आएगा नेगेशन 0। अब अगर हम इसका जरा वेव फॉर्म से समझें, ये हटा दें, यहां पर अगर हम आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में सवाल करें, ये सिग्नल ए का ऐसे वेव फॉर्म दिया है, सिग्नल बी का ऐसे दिया है। देख लीजिए भाई, ये ए और बी सिग्नल दिए हैं, हमें इसका आउटपुट बनाना, आउटपुट होगा ए डॉट बी का निगेशन। अब ए डॉट बी का निगेशन देखो मैं बनाने जा रहा हूं, तो देखो जहां तक ये कॉमन सिग्नल है पहले वो इंटरवल देख लो, कितने टाइम के लिए कौन सा सिग्नल है, कितने टाइम के लिए कौन सा सिग्नल है ये देखना पहले जरूरी है। तो ये 1 0 0 1 1 0 0, ये 1 0 1 0 1 0 1। अब देखिए भाई ए डॉट बी, तो 1 डॉट 1 1, उसका नेगेशन 0 0 0 0 नेगेशन 1 0 1 0 नेगेशन 1 0 1 0 नेगेशन 1 1 1 1 नेगेशन 0, यहां तक पहुंच गए। 0 0 0 नेगेशन 1 0 1 0 नेगेशन 1, यहां तक आ गए। देख लीजिए ये हमारा सिग्नल आ गया फाइनल बन के। ये सिग्नल आ गया, नहीं देखो 0 1 1 1 0 1 1, ये हमारा फाइनल वेव फॉर्म आ गया। बोलो भाई, एकदम आसान है यार, एकदम आसान। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए एक होता है नॉर गेट, जो नॉर गेट होता है वो बेसिकली होता है नॉट ऑफ और गेट, नॉट ऑफ और गेट, यानी और गेट का जो आउटपुट होगा वो नॉट गेट का इनपुट बनाया जाएगा। तो पहले हम बनाएंगे और गेट, और गेट तो आपको पता ही है, इसको हम लोग नॉट गेट के साथ जो ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये ए ये बी, तो यहां पे आएगा ए प्लस बी, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ए प्लस बी का निगेशन, या फाइनल सिंबल जो इसका है वो ये होता है, ये और गेट और इसी का निगेशन, ये ए ये बी, तो ये फाइनल आउटपुट ए प्लस बी और गेट का आउटपुट, उसका निगेशन, ये हमारे नॉर गेट का आउटपुट कहा जाएगा। अब इसका हम ट्रुथ टेबल अगर बनाएं तो इसमें भी दो इनपुट हैं, ए बी, आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी का निगेशन। तो देखो भाई वही कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, तो बताओ 0 0 0 हुआ निगेशन 1, 0 1 1 निगेशन 0,
1 0 1 नेगेशन 0, 1 1 1 नेगेशन 0। ये आएगा हमारा ट्रुथ टेबल। बोलो भाई। अब यहीं पर अगर हम इसका बॉक्स फॉर्म देखें, तो थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगा। ये फाइनल सिंबल है बेटा, इसका फाइनल सिंबल ये फाइनल सिंबल आपको दिया जाता है, लेकिन इसका मीनिंग ये है, राइट। तो पहले आप ट्रुथ टेबल नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बॉक्स फॉर्म दिखाते हैं आपको। अब देखिए जरा, अगर हम इसका बॉक्स फॉर्म दिखाएं तो वो बॉक्स फॉर्म कुछ ऐसा है। मान लो ए इनपुट हमारा ये है और जो बी है वो कुछ ऐसा है। जो बी है वो कुछ ऐसा है। देखिए कहां तक, कितने इंटरवल तक के लिए कौन सा सिग्नल है, पहले ये आपको मार्क कर लेना चाहिए। तो ये देखो 1 0 0 1 1 0 0, यहां देखो 1 0 1 0 1 0 1। तो जो आउटपुट आ रहा है ए प्लस बी का निगेशन, तो ए प्लस बी 1 1 1, इसका निगेशन 0 0 0 0 निगेशन 1 0 1 1 निगेशन 0 1 0 1 निगेशन 0 0। यहां तक देखो 0 आ गया। ये देखिए फिर से रिपीट कर देना है। 1 1 1 होता निगेशन 0 0 0 0 निगेशन 1 0 1 1 निगेशन 0 1 0 1 निगेशन 0 1 1 1 निगेशन 0 0 0 0 निगेशन 1 0 1 1 निगेशन 0। तो आउटपुट 0 1 0 0 0 1 0, ये आएगा हमारा आउटपुट, बॉक्स फॉर्म में आएगा, राइट। आई थिंक क्लियर। नोट करें बेटा। अब हम आपको कुछ गेट मिक्स करके दिखा रहे हैं और फिर आपसे पूछते हैं, ठीक है। कुछ गेट मिक्स करके पूछेंगे और उनका जो फाइनल आउटपुट होगा वो आपसे पूछेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं। हम आपको मान लीजिए ऐसे कोई गेट दे दें। ये दो इनपुट हैं ए और बी, ये एक नॉर गेट है, फिर यहां से दो इनपुट हुए, फिर एक नॉर गेट है और ये फाइनल आउटपुट है। आपसे कहा जाए इसका ट्रुथ टेबल बनाइए, इसका ट्रुथ टेबल बनाइए, तो हम लोग ट्रुथ टेबल बना दे रहे हैं। या वो कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जब ये 0 है और ये मान लो 1 है तो यहां क्या आएगा, ऐसे पूछ लेते हैं। तो पहले हम एक के लिए समझा दें, फिर पूरा ट्रुथ टेबल बना देंगे, ठीक है। तो अगर ये 0 है, ये 1 है, तो ये नॉर है, तो नॉर इज द नेगेशन ऑफ और। तो 0 1 ऐड होके 1 आया तो यहां 0 आया, तो ये 0 ये 0, तो 0 0 ऐड होके 0, तो ये आउटपुट 1 आएगा, आउटपुट 1 आएगा। बोलो भाई।
तो चलो हम इसकी ट्रुथ टेबल ही बना दे रहे हैं पूरी, समझो। ए बी, तो ये आएगा हमारा जो इंटरमीडिएट, जैसे हम लोग नाम दे दें अगर वाई बार, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी का बार, ठीक है। और यहां पर हम फाइनली, जैसे हम लोग यहां पे इसे वाई बार ना बोल करके कुछ और नाम दे दें, इसे एक्स नाम दे देना, ये हो गया एक्स, ठीक। तो ये भी देखो एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और यहां पे फिर हमारा जो वाई आएगा वो था एक्स प्लस एक्स का बार आएगा, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलो बनाते हैं ट्रुथ टेबल। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये जो x होगा वो a प्लस बी का बार होगा। 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 बार किया मैंने। अब ध्यान दो, ये अगर x है, x हुआ a प्लस बी का बार, ये निकला भी a प्लस बी का बार, ये आया। एक और हमें x बना ले रहे हैं यहीं पे, देखो 1 0 0 0, क्योंकि अब ये x दोनों इनपुट x हैं, तो x x 1, उसका नेगेशन 0 0 0 0 नेगेशन 1 0 0 नेगेशन 1 0 0 नेगेशन 1। तो जरा आप गौर देखो, ये जो फाइनल आउटपुट आ रहा 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, यानी ये फाइनल आउटपुट, फाइनल और गेट, ये और गेट का ट्रुथ टेबल बन गया। ये और ऑपरेशन, फाइनल और गेट ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं हमसे। तो फाइनल ये और गेट ऑपरेशन कर रहा है, तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल तुरंत बना सकते हैं। कोई भी सवाल आ जाए आप उसका ट्रुथ टेबल तुरंत बना सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे यहां पर एक सवाल दें, एक ही इनपुट था ए, उसके दो इनपुट बनाए गए, और ये फिर एक नॉर गेट लगाया गया, और ये आउटपुट वाई। तो अगर ये ए है तो देखो बेटा, इधर ए इधर ए, तो ये जो वाई आएगा बताओ, वो ए प्लस ए का नेगेशन, ये आएगा। बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, ए में तो दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 1, दूसरा ए भी 0 1, ये दोनों। अब देखो दोनों को ऐड करके नेगेशन, तो ये जो y आएगा 0 0 0, उसका नेगेशन 1 1 1 नेगेशन 0। तो सोचो जरा, इसका मतलब जब ये 0 तो ये 1 आ रहा है, देखो जब ये 0 तो ये 1, और जब ये 1 तो ये देखो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑपरेशन नॉट गेट का है, ये नॉट गेट ऑपरेशन, ये नॉट ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है। बताइए भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम। अगला देखिए, अगला देखिए भाई, अगर हम आपसे कहें, जैसे ये है, बहुत आसान है, मुझे लग रहा है सभी लोग बता देंगे, ये नॉर गेट, और नॉट गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, तो सबका मुंह से आंसर आ रहा होगा कि ये बन जाएगा और गेट। नॉर गेट का फर्दर नेगेशन, और का नेगेशन नॉर, नॉर का नेगेशन और। तो ये बताओ, ए बी है, तो यहां का जो आउटपुट आएगा x, वो आएगा a प्लस बी का बार, और यहां जो y होगा वो इसका बार वापस a प्लस बी हो जाएगा बेटा, वापस a प्लस बी आ जाएगा, और ये और गेट होगा। और चाहो तो आप चेक कर लो, a b इधर x और यहां फिर y,
A00 01 1011। x इज द a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार। y इज द नेगेशन ऑफ x, जो y है बेसिकली वो x बार है, इसका बार ये 0, ये 1, ये 1, इसका नेगेशन 1। तो सोचो अब तुम a प्लस बी 0, a प्लस बी 1, a प्लस बी 1, 1 1 1। तो ये बताओ फाइनल और ऑपरेशन, ये फाइनल और ऑपरेशन आगे आप देख के बता सकते हैं। क्लियर है? आप बताइएगा जरा। अब बताइएगा भाई। आपको दो इनपुट दिए जा रहे हैं, ये एक नॉट गेट और यहां पे एक नॉर गेट, ये और एक नॉट गेट, ये ए सिग्नल, ये बी सिग्नल, और यहां पे y जो है हमको बताना है, जो y आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए हम ट्रुथ टेबल बनाते पहले। तो ये देखो हो जाएगा a बार, ये हो जाएगा b बार, वो हो जाएगा a बार b बार का फर्दर बार। तो ये a प्लस बी हो जाएगा, न सॉरी, ये हमारा a डॉट बी आएगा। तो ध्यान दे लो, चलिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं, अपने आप निकल के आ जाएगा, घबराइए नहीं। ये a बार होगा तो पहले a b से शुरू करते हैं। a b 0 1 0 0 1 1 0, सॉरी पहले 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देखो भाई, अब एक बना लो a बार, एक बना लो b बार। a बार हुआ 1 1 0 1 का नेगेशन 0, इधर देखो इसका नेगेशन 1 1 का नेगेशन 0 0 का नेगेशन 1 1 का नेगेशन 0। अब देखो भाई, हमको दिखाना है इसका नॉर, तो बताओ इन दोनों को ऐड करके, तो ये y जो आएगा 1 1 1 उसका नेगेशन 0, 1 0 1 0, 1 0 1 उसका नेगेशन 0, 0 0 0 उसका नेगेशन 1। तो सोचो, ये हमारे इनपुट थे और ये हमारा आउटपुट है, चेक करो। तो a डॉट बी ही तो लिखा है, ये a डॉट बी ही तो लिखा है, 0 0 0 0 डॉट 1 0 1 0 1 1 डॉट 1 1। तो ये फाइनली हमारा एंड ऑपरेशन, ये फाइनली एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप विद इन 1 मिनट ये ट्रुथ टेबल बना करके समझ सकते हैं ये कौन से गेट का ऑपरेशन फॉलो कर रहा है। आई थिंक क्लियर। नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करिए। आगे बताएंगे। कभी भी ऐसा सवाल आए आप तुरंत ट्रुथ टेबल बना लीजिए, आप तुरंत ही पकड़ लेंगे कि ये कौन से गेट का ऑपरेशन फॉलो कर रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसे हमको गेट दिखाया गया है। ये कौन सा गेट है? और गेट। ये इनपुट A है, यहां से ये इनपुट B है। ये बताओ कौन सा गेट है? एंड गेट, यहां जोड़ा गया है, और ये फाइनल आउटपुट Y आ रहा है। ये बताओ बेटा, एंड है ये और है, मैं लिखूंगा नहीं, एग्जाम में लिख के नहीं आएगा।
लेकिन आप समझदार हैं, ठीक है। अच्छा, कोई हमसे ये कहे ऑब्जेक्टिव में, वो जरूरी नहीं पूरा ट्रुथ टेबल पूछे, नहीं, वो आपको डिजिट फॉर्म में दे दें कि जब ये 0 होगा ये 1 होगा तो बताओ ये कितना आएगा, ऐसे पूछ लें। तो सोचो जब ये 0 होगा तो यहाँ 0 पहुंचा, यहां से 0 आ रहा 0, यहां से 1 आ रहा 1, तो ये एंड है तो 0 1 ये 0 हो गया, 0 0 ऐड होके ये 0 ही आएगा। तो आप ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में वो हमसे पूछ सकते हैं कोई एक डिजिट के लिए, राइट। चलिए हम पूरा ट्रुथ टेबल ही बना दे रहे हैं, ध्यान दो, ये मैं हटा दे रहा हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, समझाने के लिए बनाया था कि वो हमें कोई भी 2 इनपुट सिग्नल दे करके आउटपुट पूछ सकते हैं। यहां ए, यहां बी। ए देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे हम बनाने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहां जो सिग्नल आएगा वो होगा ए डॉट बी, और यहां जो सिग्नल होगा ए, देखो यहां से ए आ रहा है, ये ए आ रहा है, ये बी जा रहा है, तो ये हो गया ए डॉट बी, और इधर से ए आया, तो जो y होगा वो वास्तव में a प्लस ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसी को नॉर कर देते तो इसका निगेशन हो जाता। अब क्या करो, पहले आप निकालो a डॉट बी, a डॉट बी, a डॉट बी 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अब क्या करो, y बराबर a प्लस ए डॉट बी, बताओ क्या होगा। अब इसको देखो और इसको देखो बस, तो 0 0 0 0 0 0 ऐड करना है, 1 0 1 1 1 1, ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर। बोलो भाई, कोई डाउट? अब देखिए अगला, हमसे वो ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, ये एक नॉट गेट है और ये एक और गेट है और ये इनपुट बी है, ये इनपुट ए है, ऐसे हमने आपको दे दिया और हमने आपसे कहा कि जरूरी नहीं हम पूरी टेबल पूछे, हम आपसे कहते हैं फाइंड आउटपुट व्हेन ए बराबर 0 बी बराबर 0, तो y क्या होगा, और एक बार a बराबर 1 और b बराबर 1 तब y क्या होगा, ये हमने आपसे पूछ लिया, ठीक। आप चाहें तो पूरी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, लेकिन अगर इतना ही पूछा है क्यों हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। एक बार दोनों को 0 0 लो, 0 0, तो यहां 0 पहुंचा, ये नॉट हो गया तो 1 हो गया, इनका ऐड होके यहां 1 आएगा, तो ये आंसर 1। बोलो भाई, क्लियर है? पहला देखो आंसर 1 आ गया, एकदम आसान, ऐसे करिए। अब आइए जरा, क्लियर है ना ये। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, अब हम दूसरा करते हैं। अगली बार दोनों को 1 लिया गया, ये 1 ये 1, ये देखो 0 हो गया, ये 1 आया, ऐड होकर के ये बताओ फिर से 1 आया, आउटपुट इज अगेन 1। कितना आसान है, बोलो यार। अब हम यहीं पे आपसे कहते हैं नहीं, ट्रुथ टेबल पूरी बनाइए, तो पूरी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ये वाला कॉम्बिनेशन भी उसी के अंदर आ जाएगा, उसी के अंदर आ जाएगा। देखना, आप कहिए हम इधर ए दिखाएंगे, इधर बी दिखाएंगे, यहां पे हम ये ए बार दिखाएंगे और ये बी है, तो इधर आएगा ए बार प्लस बी, ये हमारा वाई आएगा। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 के पेयर, तो ये ए बार 0 का नेगेशन 1, 0 का नेगेशन 1, 1 का नेगेशन 0, 1 का नेगेशन 0। अब इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि यहां पहुंचेगा ए बार, यहां पहुंचेगा बी, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, तो ये आएगा 1, ये आएगा 1,
ये आएगा 0, ये आएगा 1। तो जरा चेक करो, जब दोनों 0 हैं तो ये 1 आ रहा है, ये वाला। जब दोनों 1 हैं तब भी ये 1 आ रहा है, ये वाला, ये वाला। तो इस ट्रुथ टेबल में ये अपने आप शामिल हो जाएंगे। बोलो भाई, क्लियर है? हम यहां पर एक और आपसे पूछ लें ताकि मुझको एकदम कंफर्म हो जाए कि आप मेरी बात को समझ गए। ध्यान दीजिए, एक और पूछ लें ऐसे। ये हमारा एक एंड गेट है, ये ए, ये बी, ये यहां पर एक और गेट है, और ये आउटपुट x है, ऐसे दिया गया है। ठीक है, ये नैंड गेट हो गया, ये और गेट हो गया। ये नैंड हो गया, मैं लिख दे रहा हूं, एग्जाम में लिख करके नहीं आएगा। ठीक है, तो सोचो ये ए जा रहा है, यहां से बी जा रहा है, तो ये हो गया ए डॉट बी का बार, यहां से बी आ गया, तो जो x होगा वो b प्लस ए डॉट बी का बार, ये आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ए बी, एक लेंगे हम लोग ए डॉट बी का बार, और फिर x लेंगे b प्लस ए डॉट बी का निगेशन। ए और बी की कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ए डॉट बी का निगेशन 1 1 1 और ये 0। अब बी प्लस ये कर दो, तो ये देखो 1, ये देखो, ये देखिए 1, ये देखिए 1 और ये 1। तो आउटपुट बताइए, चारों 1 आ रहे हैं, हाई सिग्नल, इसमें चारों आउटपुट 1 आ रहे हैं। अब वो हमसे ऑब्जेक्टिव में सवाल कर लें, जब ये 0 ये 0, तो बताओ ये कितना आएगा? तो आपका जवाब है ये 1 आएगा। यहां आप कोई भी सिग्नल लीजिए, 0 1 ले लीजिए, तब भी ये 1 ही आ रहा है, हर बार ये 1 ही आ रहा है। ये ए डॉट बी का नेगेशन है, तो ए डॉट बी 0, उसका नेगेशन 1, 0 1 0, उसका नेगेशन 1, 1 0 0, नेगेशन 1। राइट, यहां पे दो गेट और होते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। उनका भी हम ट्रुथ टेबल आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और फंक्शन। एक्सक्लूसिव और फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसमें भी दो इनपुट होते हैं, एकदम और गेट का ही सिंबल है, बस यहां पर एक कॉनकेव सरफेस ऐसे लगाते हैं, ये ए ये बी। जो y होता है वो a डॉट बी का नेगेशन प्लस b डॉट ए का नेगेशन, a डॉट बी का नेगेशन या b डॉट ए का नेगेशन। ध्यान दीजिए, तो यहां पे हम a b लेंगे पहले, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम यहां पे एक बार a बार, इधर b नेगेशन। ठीक है, या एक काम ना करें, यहां पे हम ऐसे कर लो, चलो a नेगेशन b नेगेशन, a का नेगेशन 1
0 1, 1 का 0 0, बी का नेगेशन 1 0 1 0। एक बार ए डॉट बी नेगेशन, ए डॉट बी नेगेशन, ए डॉट बी नेगेशन, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये सॉरी 0 आएगा पहला, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ये 0 आएगा। एक बार बी डॉट ए नेगेशन, तो बी डॉट ए नेगेशन इसका इसमें, तो ये आया 0 1 0 0। अब इनको ऐड करना है तो ये y होगा, ऐड करो 0 1 1 0। तो गौर करने वाली बात देखो, जब a और b दोनों 0 तो 0, जब दोनों 1 तो 0, जब दोनों अलग तो 1 आउटपुट। तो इसके लिए लोग याद रखते हैं, ये पूरा हमने करके दिखाया है, लेकिन लोग याद इसको फाइनली क्या रखते हैं, when inputs आर सेम, जब दोनों इनपुट ए और बी सेम हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो। देखो जब दोनों 0 होंगे तब भी आउटपुट 0 आ रहा है, जब दोनों 1 होंगे तब भी आउटपुट 0 आ रहा है। व्हेन इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज 0, ये बात याद रखिएगा, देन आउटपुट इज 0। एंड व्हेन inputs are different, when inputs are different output is 1। ये याद रखना, इसकी ये फाइनल ट्रुथ टेबल है, ये इसका लॉजिक है, ये लॉजिक है इसका ट्रुथ टेबल का। a डॉट बी बार बी डॉट ए बार का फाइनल मतलब क्या है कि जब दोनों इनपुट सेम होगा, चाहे दोनों 0 0 हो चाहे दोनों 1 1 हो, आउटपुट 0 ही आएगा। और जब दोनों डिफरेंट होंगे, एक 0 एक 1, तो आउटपुट फिर 1 आएगा। ये फाइनली मतलब है इसका। तो ये सबसे आप बच सकते हैं कैलकुलेशन से। तो देखो हम इसको और इसको देखते और फाइनली ये पूरा हम हाइड कर देते, सीधा बनाते। जब दोनों 0 सेम है तो 0, जब दोनों डिफरेंट हैं तो इनका 1 1 आएगा, और जब दोनों 1 है तो फिर 0 आएगा, सिंपल। अब एक होता है यहां एक्सक्लूसिव नॉर गेट, यहां देख लीजिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको ऐसे लिखते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अच्छा ध्यान दो, आउटपुट यहां पे 1 कब आ रहा है, जब दोनों डिफरेंट हैं। इसमें क्या आउटपुट 1 तब आएगा जब दोनों इनपुट सेम होंगे। तो इसका हम ट्रुथ टेबल लिखते हैं, आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, जब दोनों सेम है, दैट इज 0 और 1, या तो दोनों 0 हैं या दोनों 1 है। तो इसका जो सिंबल है, ये नॉर गेट का सिंबल, और ये हमारा एक्सक्लूसिव, ये ए और ये बी। तो जो y होता है बेसिकली वो a डॉट बी प्लस ए नेगेशन डॉट बी नेगेशन, ये होता है a डॉट बी प्लस ए नेगेशन डॉट बी नेगेशन होता है। तो अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा ए बी और इधर सीधा y, 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी अभी तुमने देखा जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट हमारा 1 आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। जब दोनों इनपुट सेम, तो ये देखो दोनों इनपुट सेम तो ये 1 आएगा, ये अलग तो 0 आएगा, ये अलग तो 0 आएगा, ये दोनों सेम तो फिर 1 आएगा। जबकि यहां उल्टा था, एक्सक्लूसिव ऑर गेट में क्या था, जब दोनों डिफरेंट थे तब 1 आ रहा था, और जब दोनों सेम थे तो 0 आ रहा था। और यहां क्या है एक्सक्लूसिव नॉर गेट में,
जब दोनों सेम है तो आउटपुट बना रहा है, और जब दोनों डिफरेंट हैं तो आउटपुट 0 आ रहा है। ये बना लीजिए। तो ये बेसिकली एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या है, ये एक्सक्लूसिव और प्लस नॉट है, ये है बेसिकली, राइट। यानी इसका कहां गया, ये इसका नॉट ले लिया हमने, एक्सक्लूसिव और का नॉट ले लो तो इसका नेगेशन ले लिया, तो जहां 0 था वो 1 हो गया, जहां 1 था वो 0 हो गया, यानी इसकी ट्रुथ टेबल का नेगेशन ले लिया। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक यहां खत्म होगा। हम अगली क्लास में वेव मोशन का हमने असाइनमेंट दे दिया है, हम उसका रिवीजन कराएंगे। न्यूमेरिकल डेली कोशिश होगी 15 से 20 सवाल हम आपको कराएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव में थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, इसलिए मैं प्रीमियर चला देता हूं, क्योंकि बात वही है, इसमें क्वालिटी भी अच्छी रहती है, लेकिन मैं कोशिश पहले लाइव का करूंगा ताकि आप मुझसे जुड़ें, हम आपको सवाल करने का समय दें, फिर आपसे आंसर पूछें, फिर मैं करके दिखाऊं। ठीक है, तो हम लोग आगे से लाइव क्लास, अगर लाइव में दिक्कत आएगी तो फिर बाकी सोचेंगे, लेकिन पहले हम लोग लाइव की कोशिश करेंगे। वेव मोशन से आगे के सारे टॉपिक का रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप भी पढ़ते रहिएगा। ओके बेटा, बाय।